ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हम लोग यहां पर नहीं रोकेंगे, ठीक ना। विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बतानी है, ठीक ना। अब एक लाइन में कहें तो सिंपल सा पूछ लिया है कि विधानसभा या विधान परिषद का सभापति, नाम नहीं लिया है, ठीक ना। तो नाम नहीं लिया तो बस थोड़ा सा हेडिंग हम लोग को चेंज करना होगा। उनकी भूमिका बताइए, किस चीज में बतानी है, थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है कि विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता, ये दो, ठीक ना, और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को। तो शुरुआत में पहले बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जो याद आता है लिख दो, सभापति या अध्यक्ष की भूमिका नहीं, सिर्फ इन 3 कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन के, इंट्रोडक्शन तो पहले आइए कि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र के स्तर पर भी 2 सदन हैं, राज्य के स्तर पर भी, जरूरी नहीं है कि 2 सदन हो, कई राज्यों में 2 सदन हैं। तो इन सदनों के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी कहते हैं। सदन में व्यवस्था, निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक परंपरा बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक ना। और फिर बता देंगे कि क्या इनकी भूमिका है, क्या भूमिका है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा कि यहां पर लोकसभा राज्यसभा का चर्चा करना चाहिए, विधानसभा विधान परिषद का चर्चा करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में विधानसभा और विधान परिषद का चर्चा करना चाहिए विथ आर्टिकल, तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। राज्य विधायिकाओं पर है ना, इसलिए थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। विधानसभा का जो सभापति है और विधानसभा का जो अध्यक्ष है और विधान परिषद का जो सभापति है, इनकी चर्चा कहां की गई है, अध्यक्ष की शायद 171 में है, मिस कर रहा हूं, और 178 में विधान परिषद के सभापति की है, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि राज्य विधायिका अर्थात विधानसभा और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो इन दोनों सदनों के क्या बोलते हैं, अध्यक्षों से हैं। क्या विधानसभा अध्यक्ष 169 में है, देख लीजिएगा आप लोग, वह कंफ्यूजन है, ठीक। आर्टिकल मेंशन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। वही है 178 है और शायद 170 या 171 ही है, ठीक ना। नहीं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, मिटा ही देता हूं, क्यों खामोखा कंफ्यूजन क्रिएट करना, ठीक। और आप लोग की बहुत ज्यादा जागरूक नजर आ नहीं रहे, अब तक तो कोई गोल कर चुका होता, ठीक। खैर, राज्य विधायिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा है तो उसके अध्यक्ष, विधान परिषद है तो उसके सभापति, इन्हीं को हम लोग राज्य विधायिका के संदर्भ में क्या बोलेंगे, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे, ठीक। और 3 लेवल पे व्यवस्था बनाए रखने में, निष्पक्षता बनाए रखने में और लोकतांत्रिक परंपराओं की सुरक्षा में इनकी क्या भूमिका है। तो ये हो जाएगा आंसर का आपका मुख्य हिस्सा। और हमेशा भूमिका, कार्य, शक्तियां, महत्व क्या करना है, कोशिश कीजिए कि हेडिंग बना करके पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखने का, यही बार बार सिखाया जाता है। 150 शब्द का है तो पॉइंट को एलाबोरेट करने का भी स्कोप आपके पास नहीं होगा, सिर्फ कुछ हेडिंग्स आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला हेडिंग क्या होना चाहिए, वही सदन की गरिमा, डेकोरम एवं व्यवस्था बनाए रखना, यही इसका पहला काम है। कि विधानसभा का अध्यक्ष है तो विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति है तो सभापति क्या करे, सदन की गरिमा बनाए रखे और सदन के बनाए गए नियमों के अनुसार उस सदन की व्यवस्था को चलाए। दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ, सदस्यों को बोलने का
आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय दें। ये इसकी निष्पक्षता को दिखाएगा। अगर सदन अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो क्या करेगा? जिस पार्टी का सपोर्ट करता है उसको बोलेगा तुम 2 घंटा बोलो, और जिसके विरोध में है उसको 2 मिनट का टाइम देगा। ठीक, तो बातें खुल कर क्या नहीं पाएंगी। तो बोलने का जो अधिकार, पर्याप्त मतलब समय देना है, वो क्या है? निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक जरिया है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सदन का बनाए रखें। इसका मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? कि इस कार्रवाई के बाद से अब कौन सी कार्रवाई होगी। अगर वो निष्पक्ष नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक नहीं है, जबकि परंपरा हमारी क्या है कि कोई भी हमारा सदन हो वो निष्पक्ष होना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक हो, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐसा बनाए कि जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, सामान्य तौर पे मान लेते हैं सत्तारूढ़ दल का, तो वो जो भी बिल्स लेकर के आए या जो भी प्रपोजल लेकर के आए उनको टेबल करता हुआ चला जाए। मतलब लाइन से उन्हीं पर कार्रवाई करे, कार्रवाई करे, कार्रवाई करे। कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो या विपक्ष का कोई प्रस्ताव है तो उसको हमेशा इस जगह पर रखे कि कभी तुम्हारा नंबर आए ही ना। तो ये क्या करेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर वो बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दे रहा है तो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में विपक्ष के प्रस्ताव को शामिल नहीं कर रहा तो भी क्या है? निष्पक्ष नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। और क्या होना चाहिए? कैसे उसको सिद्ध करेंगे कि व्यवस्था और निष्पक्षता से हम लोग बात कर रहे हैं ना। वो व्यवस्था में अगर डिटेल में लिखना हो तो गरिमा बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो उसी में आ जाएगा ना। कायदे से निलंबन और निष्कासन ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ चला जाता है ना। क्या चीज? और भी बहुत सारा कि जो संसदीय समितियां होती है, कमेटीज है ना। संसदीय समितियों पर क्वेश्चन भी आगे देखेंगे वहां पर कि संसदीय समितियों के संदर्भ में सामान्य तौर पे जिस सदन की समिति होती है उसी का पूरा अधिकार होता है। तो इस तरीके से उसमें सदस्यों को नियुक्त करें, उनका चुनाव करवाए कि वो भी लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष रह करके काम कर पाए। ठीक ना। अब मान लीजिए कि कोई बहुत महत्वपूर्ण समिति है, संसद के स्तर पे बात कर लेते हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसमें सदन का अध्यक्ष क्या करे कि सारे के सारे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ही भर दे, तो अच्छा या बुरा है? न तो वो निष्पक्ष होगा और न ही लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप है। ठीक ना। इसके अलावा कोई भी उसके पास रिपोर्ट आता है ना, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं ना, कैग की रिपोर्ट है, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, किसी भी संस्था की रिपोर्ट है, उसको निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के, जैसे मान लीजिए कैग की रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट ऐसी है जो सरकार के खिलाफ हो और सदन का अध्यक्ष ऐसा हो कि भाई हम सरकार के खिलाफ ना तो कुछ करेंगे ना करने देंगे, तो हम रखेंगे ही नहीं, ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। या अन्य कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो, किसी कमेटी ने जांच की हो और उस जांच में सरकार के खिलाफ कुछ मामले आए हों, उसको ना लाए, तो ये क्या है? ना तो वो निष्पक्ष रहा, ना ही पारदर्शी रहा और ना ही सर्वोत्तम लोकतांत्रिक मूल्यों का वो निर्वहन कर रहा है। ठीक ना। तो ये हाँ किन बहुत सिंपल होती है। सारे एमएलएज, अगर एमएलएज विधानसभा है तो विधायक जाएंगे, विधान परिषद है तो एमएलसी जाएंगे, उनमें से एक बैठा रहेगा, प्रस्ताव आएगा जो पहले से तय होता है, सरकार जिसकी होती है वही बनाता है, मतलब उसी का बहुमत है। एक नाम अनाउंस किया जाएगा कि अब से हमारे अध्यक्ष होंगे, हाँ या ना, कोई ना बोले हाँ बोले फर्क नहीं पड़ता, वो हो गए। ठीक ना, क्योंकि पहले से तय है। अब लोकसभा के अध्यक्ष है हमारे, कौन है? तो ये पहले से ही तय होता है, सरकार बनी मतलब नहीं, आप आइए, आप वोट कीजिए, लेकिन साधारण बहुमत से करना है ना। अब ऐसा है कि मान लीजिए कि 545 सांसद हमारे हैं, इसमें से लगभग 300 के आसपास प्लस एनडीए के पास है और 245 सब मिला करके उसके नीचे है यूपी और उसके सबके पास, और ये भी बिखरा हुआ है।
साधारण बहुमत है मतलब 273 लोग ही चाहिए ना, तो ये तो हमेशा लेकर के बैठे हुए हैं। विपक्ष आए ना आए जाए क्या फर्क पड़ता है, वोट देना है तो दो, नहीं देना मत दो, जो है वो हम पूरा कर लेंगे। वो भी बहुत सिंपल होता है, जैसे कि इतने लोग को आने का जरूरत भी नहीं होता है, वो तो आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि साधारण बहुमत से होना है ना, साधारण बहुमत के लिए कोटा होता है 10%। अगर 552 हम लोग मान लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसके 56 लोग है ना टोटल स्ट्रेंथ का, 56 इसका 10% होगा 552 का, ये कोरम है। 56 लोग आकर के बैठ गए ना तो सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी में बिल आ जाएगा कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए, हाँ तो बना दिया जाए। इसमें से कितने लोग बोलेंगे, 29 लोग बोल देंगे और वो बन जाएंगे। तो खैर ये सब सेरेमोनियल होता है, मतलब जिस दिन अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं खुशी का माहौल होता है, जश्न का माहौल होता है, पहला दिन होता है, तो सामान्य तौर पर सारे एमपी जाते हैं और इसमें आम सहमति सारे दलों के बीच में है कि जिसका बहुमत है वही अध्यक्ष बनेगा। लोकसभा में ये अनिवार्य तौर पर लगभग होता है, राज्यसभा में जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर? निष्कर्ष क्या देंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने का एक लॉजिक सिंपल सा ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूज से था तो अनुमान ऐसा था कि वो करंट से जोड़ करके ही पूछेंगे, कुछ टेरा मेरा बना करके, बहुत सिंपल पूछते चले गए। न्यायिक स्वतंत्रता, जब से डीवाई चंद्रचूड़ साहब बने हैं लगातार लगभग टकराहट की स्थिति बनी हुई है, ठीक ना, वहां से रेफरेंस लिया गया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पिछली बार क्या बोलते हैं आरोप लगाया कि मैं जो भी बोलता हूं उसको हटा देते हैं लोग, सदन की कार्रवाई से ही बाहर कर देते हैं। वो भी किसका अधिकार है? सदन के अध्यक्ष का ही है। महाराष्ट्र में जैसे वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ वहां की विधानसभा में, बिहार में जैसे चल रहा है, ठीक, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका वहां काफी गंभीर नजर आ रही है। ठीक, तो वहां से उठा करके इस सवाल को बनाया है, थीम ले लिया है। तो इसी के आधार पे हम लोग इसका निष्कर्ष लिखेंगे। क्या? हाँ, ये चलता रहता है। निष्कर्ष में बता दीजिए सुझाव के साथ में कि हमारे यहां हालांकि एक द स्पीकर सदैव स्पीकर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान इस बात की अपेक्षा करता है कि एक बार सदन का अध्यक्ष या सभापति बनने के बाद से आप निष्पक्ष रूप से दलगत राजनीति से दूर होकर के कार्य करें, ठीक ना। तो यही आपको सुझाव दे देना है, ठीक है। सामान्य तौर पे क्या होता है, जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो बहुत से अब तो सोशल मीडिया है, लोग क्लिप काट करके लगा देते हैं कि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी और एक कोई विपक्ष का नेता है, उनके बीच में कुछ बहस चल रही है। तो सदन का अध्यक्ष होम मिनिस्टर से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मतलब गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज, मतलब हाथ ऐसा किया कि सदन इतने सारे बदमाश बैठे नहीं थे, आपका पैर पकड़ लेता, अभी तो चुप हो जाइए, ठीक ना। खैर इसके लिए भी कंटेम्प्ट हो सकता है, अगर सुन लिया एक प्रस्ताव पारित करेंगे, मेरे को उठा के ले जाएंगे लोकसभा में, बहुत पावर है उनके पास। मतलब मंत्री के पास नहीं, सदन का अपना विशेषाधिकार होता है, और विशेषाधिकार का उल्लंघन ये होता है कंटेम्प्ट। खैर कहने का मतलब यह है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, जिस कांग्रेस के नेता की आवाज को दबाया गया वो निकल करके बोले क्या तरीका है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ी सी जुबान मतलब हमारी ऊंची हुई, अभी मार्शल बुलाएगा उठा करके बाहर फेंकवा देगा। मतलब एमपी है, 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाल से घसीट करके 4 उठा ले गए हैं, ले जाकर रोड पर बाहर फेंका रहे हैं, ठीक। और इनको देखो कुछ भी बोल रहे हैं और ये निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। अभी तो कहीं पिटाई भी हुई थी शायद बिहार में ना, हाँ, वहां के तो विधायकों को मतलब विधानसभा में ही कूट दिया गया मार्शल्स के द्वारा, और उठा करके बाहर भी फेंक दिया, तो शायद किसी का पैर भी टूट गया था। हाँ, तभी अच्छा तो नहीं है ना। अच्छा, किस पार्टी के अगर इतना बोलने से क्लियर हो जाए कि कुछ विधायकों के विधानसभा में ही उनकी कुटाई कर दी गई, उठा करके बाहर फेंक दिया गया, किसी का सर फूट गया, वो धरने पे बैठ गया, तो सत्तारूढ़ दल का होगा ये विपक्ष का होगा, तो ये व्यवहार सही नहीं है ना, इसीलिए बनाया, हर जगह ये चर्चा में चल रहा है।